नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हमर छत्तीसगढ़ आमचो बस्तर में। आज की इस वीडियो में हम आपको राजमहल का भ्रमण, विजय रथ निर्माण की कुछ जानकारी और साथ ही फूल रथ परिक्रमा का दृश्य दिखाएंगे। आप देखेंगे कि कैसे हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और एक रथ को खींचने और मोड़ने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है और वे अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी ताकत उस रथ को खींचने में, मोड़ने में लगाते हैं। इस तरह एक चक्र पूर्ण होने पर रथ को यथावत राजवाड़ा के सामने रख दिया जाता है और यह जो पूरा दृश्य है देखने को ही बनता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अभी हम हैं राजमहल परिसर में। इसे राजवाड़ा भी बोलते हैं और ये जो है कातकी वंश के जो महाराजा थे उनका निवास स्थान है। और अभी यहाँ के जो महाराजा है कमल चंद भंजदेव है। पीछे आप देख सकते हैं उनका राजमहल है, सामने गार्डन है उनका, और आगे जो एक हॉल है जो यहाँ के पुराने महाराज जो दिवंगत हो चुके हैं प्रवीर चंद भंजदेव, उनको समर्पित है वो हॉल। और वहाँ उनकी कुछ यादगार चीज़ें लगाई गई हैं। तो हम चलो आपको वो हॉल दिखाते हैं, चलिए। तो ये जो हॉल है ये हमेशा मतलब हर दिन यहाँ के जो जगदलपुर आने वाले जो लोगों के लिए खुला रहता है और ये महाराज को समर्पित है। यहाँ पर कुछ जो जंतु हैं उनका, जिनका शिकार हुआ है, उनका ये सील्ड ट्रॉफी टाइप से बनाया गया है। ये कुटरू क्षेत्र का वन भैंसा था जिसे महाराज ने शिकार करके लाया था, तो ये वहाँ का है। ये जो देख सकते हैं ये असली भैंस का खाल है और उसका सिर है। ये कुटरू क्षेत्र का वन भैंसा था। देखो उनके बाल वाल भी देख सकते हो आप डिटेलिंग में। यहाँ पर महाराजाओं की फ़ोटो लगी हुई है, जैसे महाराज भूपाल देव जी के फ़ोटो है, और यहाँ पर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी का फ़ोटो लगा हुआ है। और ये शायद कमल चंद भंजदेव की बचपन की फ़ोटो है, जब वो 12-13 साल के थे तब उनका राज्याभिषेक हुआ था। और ये वो चूता है जिसे भारत का आखिरी चीता कहा जाता है। ये कोरिया में इसका शिकार हुआ है। कोरिया के महाराजा जो महाराजा हैं रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने इसका शिकार किया था और यहाँ के महाराजा को इसे गिफ्ट किया था। और ये जो चीता है ये भारत का आखिरी चीता बोला जाता है, क्योंकि इस चीते के शिकार के बाद ही भारत में जो चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ये है महाराज प्रवीर चंद भंजदेव। महाराज प्रवीर चंद भंजदेव की खासियत ये थी कि ये अजान बाहु थे। अजान बाहु यानी इनके जो हाथ हैं घुटने तक पहुंचते थे। और ये उनकी सिंहासन। और ये हिरण का सर, ये नारायणपुर क्षेत्र, अबुझमाड़ क्षेत्र का हिरण है। एक चिन्ह देख रहे हैं, ये बस्तर का राज्य चिन्ह है
ये जब रियासत काल था तब ये बस्तर का राज चिन्ह हुआ करता था। दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो ये 8 चक्के का रथ है और ये अभी निर्माणाधीन है, ये 10वें दिन चलेगा। तो इस 8 चक्के के रथ में जो 1 2 3 4 चक्के बाहर की ओर होते हैं और 4 चक्के अंदर की ओर होते हैं। ये पहला चक्का, वो दूसरा चक्का, वो तीसरा चक्का और ये चौथा चक्का। ये चक्के रथ के अंदर की तरफ बने हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अंदर की तरफ है ये 4 चक्के। और इसी तरह से बाहर में 4 चक्के लगे हुए हैं। ये पहला चक्का और इसी का ये दूसरा चक्का और उस तरफ है वो तीसरा और इस कोने में है वो चौथा चक्का। ये देख सक रहे हैं आप। और ये जो चक्का है ये लकड़ी के 3 भाग से बना हुआ है, 1 2 3, ये तीनों को जोड़ा गया है और ये एक्सल है। तो ये जो चक्का बनने के बाद जब ये चक्के में जो छेद किया जाता है ना, इसी को नार फोड़ने की रस्म बोलते हैं। और ये रथ जो है ये 1 साल 4 चक्के का रथ बनता है और 1 साल 8 चक्के का रथ बनता है। तो अल्टरनेट साल में ये रथ बनते हैं। हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से फूल रथ की परिक्रमा कराई जानी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच चुकी है। ये सभी फूल रथ को परिक्रमा करवाने से पहले खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इसके पश्चात ये फूल रथ को खींचना शुरू कर। इससे पहले मैं आपको बस्तर के दशहरा पर्व से संबंधित कुछ जानकारियाँ साझा करना चाहूँगा। बस्तर का दशहरा पर्व देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसके चर्चे हैं। लोग विदेशों से भी बस्तर का दशहरा देखने के लिए आते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत ही विख्यात है। और जहाँ तक हम दशहरा की बात करें, दशहरे के दिन एक तरफ जहाँ माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, वहीं दूसरी तरफ भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसे विजय पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। जब नवरात्र शुरू होता है तो नवरात्र के दूसरे दिन से लेकर सप्तमी तक फूल रथ की परिक्रमा कराई। माँ दंतेश्वरी का छत्र है। छत्र को पूरा फूलों से भी सजाया गया है और ये रथ को भी पूरा फूलों से सजाया गया है, इसलिए रथ को फूलों का रथ भी बोलते हैं। अभी फिलहाल 4 चक्के का रथ चल रहा है। कुल 6 दिनों तक फूल रथ में दंतेश्वरी माता के छत्र को आरूढ़ किया जाता है और मावली माता मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा पूर्ण कराई जाती है। यह कुल 6 दिनों तक लगातार चलता है और आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज भी वही रथ खींचने की जो परंपरा है यह लगभग 600 साल पुराना है। 600 साल पहले से ही यह रथ परिक्रमा की जो परंपरा है वो चली आ रही है। जिस जोशो उमंग के साथ उस समय खींचा जाता था, बस वही जोशो उमंग अभी भी बरकरार है। लोगों में खासा उत्साह रहता है रथ खींचने के प्रति। रथ की रस्सी को स्पर्श करने का मतलब यह है कि सीधे सीधे माता के चरणों को स्पर्श करना। इसलिए श्रद्धालु रस्सी को स्पर्श करने के लिए बहुत ही आतुर होते हैं। उन्हें लगता है, यह मानना है कि अगर हम रस्सी को स्पर्श करेंगे तो हम सीधे सीधे माता के चरणों को ही स्पर्श करें। ऐसा माना जाता है जब राजा पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा में गए थे तो उन्हें 16 पहियों वाला रथ प्रदान किया गया था। साथ ही उन्हें रथपति की उपाधि दी गई थी। जब वह 16 पहिए वाला रथ लेके आए तो यहाँ पे उसे चलाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उन्होंने रथ को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिए, जिसमें से
4 चक्कों वाले रथ को उन्होंने जगन्नाथ भगवान को समर्पित किया था, जिसे गोंचा पर्व पर चलाया जाता है। बाकी के बचे जो 12 पहियों वाले रथ है उसको भी अलग अलग विभाजित किया गया, जिसमें से जो 4 चक्के वाले रथ हैं उन्हें 6 दिनों तक फूल रथ के रूप में परिक्रमा कराया जाता है, और बाकी के जो 8 चक्कों वाले जो रथ हैं उसे विजय रथ के तौर पर दशमी के दिन परिक्रमा कराया जाता है। आप जो यह रथ देख रहे हैं यह है फूल रथ, क्योंकि जब भी राजा यहाँ पे सवार होते थे तो वह फूलों से सजे होते थे और माता के छत्र को भी फूलों से सजाया जाता था, इसलिए इसको फूल रथ की संज्ञा दी गई। अब यह जो फूल रथ है उसके चारों कोनों पर रस्सी बंधा होता है, और यह रस्सी मान्यताओं के अनुसार जो सिहाड़ी की जो लता होती है वो बहुत मजबूत लता है, उससे रस्सी बनाया जाता था ये पारंपरिक तौर पर। लेकिन अभी के समय में शायद नायलॉन की रस्सी का प्रयोग किया जा रहा है, और यह रस्सी रथ के चारों कोनों पर बांधा जाता है। 2 रस्सियाँ पीछे की तरफ, रथ के पीछे की तरफ, और 2 रस्सियाँ रथ के सामने की तरफ बांधी जाती है, जिसे सैकड़ों की संख्या में लोग पकड़ते हैं। और रथ में ऐसा कोई ब्रेक तो होता नहीं है, है ना, रस्सियों के माध्यम से ही इसे नियंत्रित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से आए हुए श्रद्धालुओं के द्वारा फूल रथ का खींचा जाना एक विहंगम दृश्य उत्पन्न करता है, जो यह बताता है कि भक्ति में कितना आनंद और सुख छिपा हुआ है। शक्ति परंपरा का यह ऐतिहासिक पर्व वस्त्र दशहरा अपने आप में शान और विलक्षण अनुभूति लिए हुए है, और यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। थोड़ी सी दिक्कत तब होती है जब रथ को मोड़ना होता है। मोड़ते समय उसको लोग बहुत ही ऊर्जा के साथ उसको खींचते हैं। जब आगे पीछे करके जब खींचा जाता है तो अगल बगल की जो दुकानें हैं उसमें रथ के घुस जाने का डर रहता है, जिससे हो सकता है कि दुकानदारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। इसकी सुरक्षा के लिए जब नवरात्र प्रारंभ होने वाला रहता है तब कुछ ही दिनों पहले अपनी दुकानों के सामने बड़े बड़े लट्ठे गाड़ देते हैं, ताकि जब रथ को खींचा जाए, अब जब रथ अनियंत्रित हो तो वो उन लट्ठों से टकराए और उनकी दुकानें सुरक्षित रह जाएं। तो यह व्यवस्था यहाँ पे की जाती है, और साथ ही पुलिस का अच्छा खासा यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलता है। जो रथ को चारों तरफ से रस्सियों से पकड़े हुए होते हैं लोग हैं, वो इस सुरक्षा व्यवस्था के अंदर प्रवेश न करें। केवल वही श्रद्धालु यहाँ पे अंदर पे रहें जो रथ को खींच रहे हैं। तो इस तरह से ये धीरे धीरे करके लगभग घंटे का समय लग ही जाता है इस फूल रथ को एक परिक्रमा पूर्ण करवाने में। उसके बाद ये यथावत इसको राजवाड़ा के सामने ससम्मान रख दिया जाता है। उसके पश्चात यहाँ पे जो माता की जो छत्र है, जो फूल रथ में जिनको परिक्रमा कराया जा रहा था, उनको इस मंदिर के प्रधान पुजारी ससम्मान उसको सीढ़ी के माध्यम से उतार कर मंदिर के अंदर प्रवेश करते। इस पूरे पर्व का लोग भली भांति आनंद उठाते हैं। भले आप कहीं भी रहें, लेकिन बस्तर का जो दशहरा पर्व है देखना अपने आप में ही एक आनंद की अनुभूति है। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को बस्तर का दशहरा अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार ज़रूर देखना चाहिए, है ना। अच्छा खासा अनुभव रहता है। जहाँ पर एक और हम देखें तो भारतवर्ष में हर जगह पर रावण का वध किया जाता है, रावण को जलाया जाता है, वहीं पे बस्तर में ऐसा नहीं होता। बस्तर में विभिन्न परंपराएं हैं, बहुत मान्यताएं हैं। उन परंपराएं, उन मान्यताओं को बारी बारी निभाया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे नियम हैं, रस्म हैं, उन रस्मों को निभाया जाता है। तो ये सब देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभूति है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और हम ऐतिहासिक चीज़ों को भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं। और मैं अपने इतिहास के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले क्या होता था, कैसे नियमों का पालन किया जाता था, और आज की व्यवस्था कैसी है, आज किस तरह से उन नियमों का पालन किया जा रहा है। तो ये सब जो परंपराएं हैं बहुत ही अलग हैं, और इसे हम सभी को जानना चाहिए।
जैसे ही फूल रथ मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुंचती है, रथ का और साथ ही माता के छत्र का भव्य स्वागत किया जाता है। आतिशबाजियाँ की जाती है, पटाखे फोड़े जाते हैं और साथ ही यहाँ पे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी रथ के चारों ओर होती है ताकि कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर पाए और दुर्घटना होने से बच सके। माता की जो छत्र है उसको उतार रहे हैं रथ से। माता दंतेश्वरी की छत्र है। आतिशबाजियाँ भी हो रही है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।